तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। ये भी बहुत सुंदर सा श्लोक है अलकापुरी की स्त्रियों के लिए। यक्ष कह रहा है, सारे श्लोकों को कौन बोल रहा है? किससे कह रहा है? कहता है कि एक मात्र, श्रुते माने उत्पन्न करता है, सोम प्राणी प्रसवे धातु है, पैदा करने के अर्थ में। प्रसूति कक्ष आपने सुना होगा, प्रसूति जहाँ बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा पैदा करने के लिए सोम प्राणी प्रसवे एक धातु है, उसी का रूप चलेगा सूते। श्रुते माने पैदा कर देता है। सकलम अबला मंडनम, सकलम माने संपूर्णम, अबला मंडनम स्त्रियों का जितना मंडन है, जितना आभूषण है, वो एक कल्प वृक्ष सूते। एक माने एक मात्र। आप ध्यान रखिएगा, मंदार वृक्ष भी 5 देव वृक्षों में एक है, हरिचंदन भी 5 देव वृक्षों में एक है, कल्प वृक्ष भी 5 देव वृक्षों में एक है। ऐसे 5 देव वृक्ष हैं, उनमें एक कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष की बात आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इतना सुन लीजिए। कल्प वृक्ष से जो भी आप इच्छा करें, जो भी आप मांगेंगे, जो मांगना तो दूर, केवल कल्प वृक्ष के पास जाके इच्छा करें कि एक बढ़िया सुंदर सा तप्त फूलदार हमको मिल जाता, तो इतने में कल्प वृक्ष से वो नीचे आ जाता है। मान लो आपने इच्छा की कि थोड़ा सा बढ़िया हार और बड़ा सा लॉकेट लगा हो, छोट छोड़ने की गुड़िया लगी हो, अब बढ़िया कांटेदार झन्नाटा एकदम एक हार चाहिए। मांगिए मत, केवल इच्छा करिए। तो कल्प वृक्ष उसी प्रकार का, जिस प्रकार की आप इच्छा कर रहे हैं, वो संपूर्ण इच्छाएं केवल आभूषणों से जुड़ी हुई नहीं। यहाँ तो स्त्रियों के आभूषण से जुड़ी हुई बात हो रही है। आप कल्पवृक्ष से सोचें कि मेरा एक घर बन जाए, तो कल्पवृक्ष आपके लिए एक घर बना देगा। आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, सुंदर सी एक स्त्री मिल जाए, सब कल्पवृक्ष सब कर देता है अकेले। अब ऐसा कल्पवृक्ष सब जगह नहीं होता। कल्पवृक्ष भी कहाँ है? देवताओं के यहाँ होते हैं, इसीलिए कल्पवृक्ष स्वर्ग में है। कल्पवृक्ष, और ये देव कोटि की जाति, यक्ष भी देवता है। यक्ष भी क्या है? इसलिए कुबेर भी तो देवता है ना, तो इसीलिए कल्पवृक्ष भी कुबेर की नगरी अलका में है। अब इसीलिए अलकापुरी इतनी समृद्ध है कि वहाँ की लड़कियां सोने के बालू में खेलती हैं, मणिया का लुका छुपुआ खेलती हैं। तभी वहाँ की स्त्रियां रत्न प्रदीप जल रहे होते हैं, तो उनको भी रत्नों के चूर्ण मुष्टि से बुझाना चाहती है। इतनी समृद्धि यदि आप अलका की देख पा रहे हैं, आपने उसके पीछे पड़ा होगा कि उज्जैनी के बाजारों में जैसे हम लोगों के यहाँ आलू भी आज बिकता है, इस प्रकार वहाँ रत्न बिका करते थे। पढ़ के है ना, हारांश तारांश फलगुटिका। उस उज्जैनी से भी ज्यादा समृद्ध नगरी है अलकापुरी। और अलकापुरी वो गंधर्वों की नगरी है, कितनी समृद्ध है आप इनके पीछे के कुछ श्लोकों से देख पाए हैं। और इस श्लोक में यही कहा कि एकः, देखो यस्याम, तीसरी लाइन में जो यस्या लिखा है तो उसी में माँ जोड़ दो। ये जो मेका लिखा है, ये मेका नहीं एका है, तो यस्याम का माँ आप तीसरी लाइन में दे दो, यस्याम को दे दो, उसका माँ यस्याम का है। इसके बाद एका, एक माँ, एका कौन? एका कल्पवृक्ष। तो एका विशेषण है किसका? तो एका कल्पवृक्ष सकलम अबला मंडनम सूटे। पहले चौथी लाइन क्लियर करो फिर आगे बढ़े। सकलम माने संपूर्ण, अबला मंडनम माने, अबला माने स्त्रियां सुंदरियां। तो जो अबलाएं हैं कहाँ की? अलकापुरी की, उनका मंडन
मंडन समझ रहे हैं ना भाई साहब। यहाँ यदि कोई आदमी अपनी स्त्रियों का मंडन वाली इच्छा पूरी कर ले तो समझना तुम कल्पवृक्ष हो। सब इच्छा पूरी कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता, हमारा अपना अनुभव यही कहता है। आपका अनुभव क्या है मुझे नहीं पता। जो शादीशुदा लोग बैठे होंगे या आज हमारे कहने से अपनी मैडम को फोन करो कि तुम्हारी कोई इच्छा है गहना होने की, और यदि किसी की स्त्री ये कह दे कि नहीं अब कोनो इच्छा नहीं है तो प्लीज हमको बताना जरूर, ये असंभव है। चाहे आप क्या कहते हैं 50 जोड़ी गहना खरीदे हो, उनके 10 तो अंगूठी हुई है, अंगूठी 10 होती है, 10 तो अंगूठी मान लो आप खरीद दे हो, मैं आपसे कहता हूँ ग्रामी अंगूठी अभी वो देख के आई होंगी कहीं, वो वाली नहीं है, उन तान वाली जो ना गजरा रहा था, उन मेर वाला थोड़ा सा उठा बड़ा सा नए चला मावा है। और ये जितना दस्तो है ये पुराने चलन का नहीं है, लेकिन 11वां नया चलन उनको चाहिए। उनसे पूछो कि करे जितना गहना है सब पहनते हो? पता नहीं पहनते कि नहीं पहनते। शादी ब्याह में तो कुछ लोग यहाँ इतना पहनते हैं, जंजीरो, हारो, छोटकबो हार, बड़कबो हार, छोटी जंजीर, बड़ी जंजीर, और उसको अपने कपड़ा साड़ी ओढ़ी के आगे ऐसे भीतर नहीं बाहर, और हर बार ऐसे ऐसे करके चलेंगे कि मैंने केवल देखा कितना पहने। हाँ ये वो ले आए ना, फिर हम घंटे लेकर बनवाए हैं ये वाला। आप किसी भी शादी में किसी औरत को ऐसे देख सकते हैं, मतलब इस प्रकार से देखिए कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, और सब चीज बोलो। यदि आप गहने की चर्चा नहीं की उनको बड़ा बुरा लगता है कि बताओ कोई पूछे ये वाली अंगूठी डोंगा से ले हैं, ये वाली अंगूठी जो है हुआ से ले हैं, हाँ ये वाली हम का दी नहीं जब हम व्रत रहें सबको बता देंगे ये इतने के आइए, इतने के आइए, इतने के। मैं ये श्लोक ही पढ़ा रहा हूँ, प्रसंग बस मैंने कह दिया। तो मैं आपसे कह रहा था कि अलकापुरी की जो स्त्रियां हैं उनको तो अब सकलम अबला मंडनम कल्पवृक्षा सूते, इसीलिए वहाँ के यक्ष मजे में है, मस्त में है, मौज में है। क्यों? एक तो समृद्ध है, खूब उनके पास धन दे रहा है, चाहे जितना बनवा दे। दूसरी चीज इस चीज से निश्चिंत है। किस चीज से? कि सब अबलाओं को कुछ चाहिए तो अपने हस्बैंडों से नहीं कहती, बोले एक सूते सकल मंगला मंडनम एका कल्पवृक्षा, एकमात्र कल्पवृक्ष, सकलम अबला मंडनम, सभी अबलाओं, सकलम मंडनम, सभी प्रकार का आभूषण अकेले सूते पैदा कर देता है। सूते माने उत्पन्न कर देता है, दे देता है, पैदा कर देता है। कौन? अब ऊपर की 3 लाइनों में कल्पवृक्ष क्या क्या देता है, क्या क्या स्त्रियां वहाँ की आभूषण पहनती हैं, इस प्रकार की 3 पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण से एक एक चीज बताई। चलो ये चौथी लाइन मुख्य है पूरे श्लोक में कि एकः कल्पवृक्षः सकलम अबला मंडनम सूते। कर लेंगे। एकः कल्पवृक्षः, एकमात्र कल्पवृक्ष, अकेला कल्पवृक्ष, आप ऐसा कर सकते हैं। एकः कल्पवृक्ष माने अकेला कल्पवृक्ष ही, सकलम अबलामन, जितनी यहाँ ऐसा नहीं कि एक घर की, जितना अलकापुरी में 150, 200, 400, 1000, 500 जो भी घर हो, और हर घर में 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो औरतें महिलाएं होंगी, सबका सकलम अबला मंडल, ये अर्थ है सकलम अबला मंडल। सभी अबलाओं के जो आभूषण वाली चीजें हैं वो कल्पवृक्ष अकेले पूरी कर देता है। अब ऊपर आइए, बोले वासक्षेत्रम मधुनयनयो। अच्छा, केवल आभूषण भर आभूषण में नहीं आता है, वासा भी आता है। वासा माने हाँ, कपड़े भी उनको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं गुरु। वासश्चित्रम, चित्रम चित्र विचित्रम वासा, रंग बिरंगा साड़ी, रंग बिरंगे कपड़े। तो वासश्चित्रम लिखा किसने? यक्ष कहता है कि वासश्चित्रम, हर प्रकार के चितकबरे रंग बिरंगे। वासा वासान से जीर्णानि यथा विहाय पड़ा ना, वासा माने वस्त्र,
तो बोले कपड़े विविध प्रकार के, कपड़ों से भी छुट्टी कर दिया। कोई हस्बैंड अपने पत्नी के लिए कपड़े भी नहीं खरीदता, साफ जा करके कहते हैं कि वो बॉर्डरदार, लंबे बॉर्डरदार, हल्का हल्का छींटदार, थोड़ा कत्थई कलर की, लाल कलर की साड़ी चाहिए। इतने में कल्पवृक्ष फड़फड़ा के तो साड़ी गिरा देता है। तो मंगल के दिन पहनेंगे, बुध के दिन थोड़ा हरा हरा चाहिए, तो बोले थोड़ा हरेदार, बड़े बड़े बूटादार लगा हो। ऐसा कल्पवृक्ष के नीचे जाके बोलती थोड़ा हर छठ पहनने के लिए। तो एक हरी हरी साड़ी, गुरुवार के दिन पीली पीली साड़ी, शुक्रवार के दिन सफेद सफेद साड़ी, शनिवार को काली काली साड़ी, संडे को लाल रंग का थोड़ा गुलाबी कलर का साड़ी, सब तरह का साड़ियां। वे वासश्चित्रम की बात कर रहे हैं। क्या है वासश्चित्रम? अर्थात चित्र विचित्र रंग के जो वस्त्र हैं वो भी एक सूते सकल मबला मंडलम कल्पवृक्ष। तो उसमें सबसे पहली बात क्या बताई? बोले कपड़े दे देता है सभी स्त्रियों के लिए। अच्छा देखो यहाँ पुरुषों की कोई बात ही नहीं हो रही। हमको कभी कभी क्या बेचारे वो कपड़ा नहीं पहनते होंगे, नहीं कपड़े पहनते। आपसे मैं पूछता हूँ, हो सकता है आपके पास 2 सेट 3 सेट 4 सेट कपड़े हों, और अपनी जो लोग विवाहित हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि कम से कम 2 पेटी तुम्हारे मेहरारू के भरी हो, जिसमें सिर्फ साड़ी साड़ी होगा। अच्छा 2 पेटी ज्यादा है, 1 पेटी तो पक्का होगा। अच्छा 2 से ज्यादा, बिल्कुल सही। और मैं उन हस्बैंडों से पूछूं कि तुम्हारे कै पेटी भरा है? नहीं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कि हाँ ये सही है कि 2-3 तो पैंट तुम्हारे हो, 2-3 तो शर्ट हो, तो हमें 1-8 शर्ट साल भर पुरान हो, साल 1.5 साल 2 साल नया शायद 1-8 सेट हो। लेकिन गुरु ऐसी साड़ियां तुहां मेरा रखे हो जेका एक को दारा भी नहीं पहनी रखे हैं, सेट बना है सेट। और एक चीज और जान लीजिए, एक बार यदि वो सेट कहीं पहन ली तो कहीं यहाँ हम दौड़ पहने, एक बार पहने तरह है। आप कभी नहीं कहते कि ये वाला शर्ट हम एक बार पहन चुके तो अब नहीं पहनेंगे। शायद एक शर्ट आप 7 दिन पहन सकते हो आप, पर मैं चैलेंज कर दूं कि आपकी पत्नी एक साड़ी 7 दिन नहीं पहन सकती, असंभव। और खास कर कहीं जाना, मल मामा के यहाँ एक बार पियर कई बार साड़ी पहन के गई तो दोबारा मामा के यहाँ ले जाओ, पीली वाली पक्का नहीं पहन के जाए, हरियर चाहिए, नीली चाहिए। कहीं एक बार गई उस सेट को पहन कर दूसरा सेट, ये तो अच्छा है भला आभूषणों का बार बार सेट नहीं बदलती, कपड़े का सेट पक्का। इसीलिए वासश्चित्रम लिखा। क्या लिखा? चित्र विचित्र रंग के, बहुत तरह के कलर के वस्त्र, एक कल्पवृक्ष सूते, एकमात्र कल्पवृक्ष सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, वहां के सभी अबलाओं की आवश्यकताएं पूरी करता है। वासश्चित्रम हो गया। और फिर लिखा है मधु, वो मदिरा भी देता है। और कैसी मधु? बोले नयनयो विभ्रमादेश दक्षम मधु, नेत्रों में जो विभ्रम का हाव भाव विलास को सिखाने वाले हैं। आपको पता है कि जब आप मधु पान कर लेते हैं तो आंखों में थोड़ा मतवालापन छा जाता है। हाँ बोलो, पी के देख ले, आपकी वाणी में मतवालापन आ जाएगा, और खासकर आंखें ऐसे ऐसे होने लगेंगी, आंखें और थोड़ा घूमने लगेंगी, नाचने लगेंगी। मधु का ये असर ही होता है। तो बोले कि वो मन महुआ वाली मधु नहीं देता होगा, स्टैंडर्ड देता होगा। और उस मधु की एक विशेषता बताई, नयनयो दोनों नेत्रों में जो विभ्रमादेश दक्षम, ऐसा मधु विभ्रम आदेश दक्षम, जो नैनों में हाव भाव विलास सिखाते हो, ऐसे मधु को देने वाला है कौन? कल्पवृक्ष। कहाँ की स्त्रियों को? अलकापुरी की स्त्रियों। 2 चीजें दिया, एक मधु। अच्छा आप सोचेंगे कि सर मधु कैसे आभूषण है? अरे भाई नेत्रों में मतवालापन आ जाए, ये क्या किसी आभूषण से कम है क्या? नेत्र थोड़े कजरारे मतवारे हो जाएं, उनमें थोड़ी मस्ती छा जाए, ये भी तो एक नैनों की सुंदरता है, नेत्रों की सुंदरता है। स्त्रियों के अंगों में नेत्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्य का साधन है। इसलिए देखिए छोटी छोटी आंखें वाली स्त्रियों को लोग नहीं पसंद करते, थोड़ा आंखें, इसीलिए वो काजल यहाँ तक लगा लेते हैं। उसे पूछने की काजल यहाँ तक, वो अपना दिखाती कि हमारी आंखें यहाँ तक है। आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए काजल से वो अपने आंखों का ना थोड़ा सा वो बढ़ाती हैं, क्या दायरा बढ़ाते हैं। छोटी आंखें भी बड़ी लगने लगती हैं काजल लगाने से, इसीलिए काजल का कुछ हिस्सा यहाँ तक लोग ऐसा इतना कर लेते हैं, ओ दिखाई पड़ेगी इतना बड़ा। ये है
नये नयो विभ्रमादेश दक्षम, क्या बोले मधु, क्या, और मधु से ही नेत्रों में उस प्रकार की मादकता आती है। मधु पान करेंगी तो नेत्रों में मादकता आएगी, इससे उनका सौंदर्य बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आभूषण है। और कहा पुष्पोद्भेदम सह किसलयै भूषणानां विकल्पान्। अच्छा, पहले का आभूषण सबसे ज्यादा किसले और पुष्प ही होता था। भाई आज से जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं, उस जमाने में फूलों और किसलयों से ज्यादा आभूषण होता था। चाहे आप शकुंतला को देख लीजिए, चाहे आप दमयंती को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी नायिका को, प्राचीन नायिका को देखेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य करती थी। तो बोले पुष्पोद्भेदम, फूल खिले हैं, किसके साथ, किसलयैहि सह, किसलयों के साथ पुष्प देता है, किसलयों के साथ फूल देता है। और जिनमें छोटी छोटी हल्की हल्की हरी हरी पत्तियां हो और छोटा छोटा फूल खिला हो, उनसे वो अपना श्रृंगार। अभी आपने देखा अलग पतितैहि मंदार पुष्पैहि, आपने पढ़ा, तो अलकों में खोसती हैं फूलों को, गजरों में लगाती हैं और फूलों से बांधती भी हैं, फूलों का हार भी पहनती हैं, फूलों को खोसती भी हैं बालों में। फूलों से बहुत प्रकार का उनका आभूषण होता है। तो बोले पुष्पोद्भेदम सह किसलयै, तो किसलयै में सह के योग में तृतीया लगी है, किसलयै सह, किसलयों के साथ। क्या बोले पुष्पोद्भेदम, फूल खिले हुए हैं, तो फूल की किसलयों के साथ खिले हुए फूल ऐसे भूषणानाम बहुत विकल्पान, भूषणानाम षष्ठी का भूषण, भूषण माने आभूषण, तो आभूषणों का बहुत सारा विकल्प प्रस्तुत करता है कौन, कल्पवृक्ष। आभूषणों का बहुत विकल्प, माने कानों में पहनने लायक आभूषण एक विकल्प, नाक में पहनने का आभूषण दूसरा विकल्प, बालों में खोसने वाला कोई आभूषण तीसरा विकल्प, गले में पहनने के लिए कोई आभूषण चौथा विकल्प। ऐसे वो जो एक कल्प वृक्ष है वह अबलाओं के लिए भूषणानाम विकल्पान सूते, भूषणानाम विकल्पान, आभूषणों के बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत करता है। और किसके साथ, बोले किसलयों के साथ खिले हुए फूलों के माध्यम से, किसलयों के साथ खिले हुए फूलों के माध्यम से एक कल्प वृक्ष, वो एक कल्प वृक्ष भूषणानाम विकल्पान, आभूषणों के बहुत सारे विकल्पों को, नीचे आ जाना सूते माने पैदा करता है। कर लेंगे। ऊपर की लाइन में दो आभूषण आपने देखे, एक तो वासस चित्रम रंग बिरंगे कपड़े और दूसरा मधु, और तीसरे में आपने देखा आभूषणानाम बहुत सारे विकल्प, आभूषणों के बहुत सारे विकल्प। और तीसरी पंक्ति में कहा लाक्षारागम, तीसरी लाइन में क्या कहा, लाक्षारागम, लाक्षारस जो पैरों में महावर आप लगाते हैं, ऐसे लाक्षारागम चरण कमलन न्यास योग्यम। बोले लाक्षारागम कहाँ लगाएंगे, होठों में, बोले नहीं, चरण कमल, ऐसे कमलवत चरणों में, न्यास माने लगाने के, योग्यम माने योग्य, यस्या। अब यहाँ पर आप यस्याम, यस्याम जिसमें, अर्थात यस्याम अलकायाम, जिस अलकापुरी में। तो यस्याम किससे किसका बोध होता है, यस्याम अलकायाम, जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष, एकमात्र अकेला कल्प वृक्ष, सकलम अबला मंडनम, सभी अबलाओं के आभूषणों को सूते पैदा करता है। समझ में आ गया। यस्याम जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष, एकमात्र कल्प वृक्ष अकेले ही सभी अबलाओं के सभी आभूषणों की पूर्ति करता है। बात समझ में आ गई। क्या क्या बोले, वासस चित्रम सूते, रंग बिरंगे कपड़े पैदा करता है। और नए नयो विभ्रमादेश दक्षम मधु, नयनों को हाव भाव की शिक्षा देने वाले मधु को पैदा करता है। तीसरी लाइन में कहा किस, आभूषणानाम विकल्पान, भूषणानाम विकल्पान, कल्प वृक्ष सूते, कल्प वृक्ष पैदा करता है। किस प्रकार के विकल्प हैं, बोले किसलयै सह पुष्पोद्भेदम, किसलयों के साथ जो फूल खिले हैं इस प्रकार के बहुत सारे, भूषणानाम माने आभूषणों के, विकल्पान माने विकल्पों को, सूते माने पैदा करता है। कौन, बोले कल्प वृक्ष। कहाँ, बोले यस्याम, जिस अलका में। कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कहा कि लाक्षारागम चरणकम, 4 लाइन पे आपको थोड़ा रुकना है ना, मंदा प्रांता पढ़ते हैं। देखिए लाक्षारागम में 4 अक्षर हो जाते हैं।
लाक्षारागम। अब इसके बाद छठवें अक्षर पे रुकना, छठवें तो चरण कमल चरण। इसके बाद पूरी लाइन बोल देना, 7 अक्षर की ऐसे लेके न्यासयोग्यम लाक्षारागम चरण कमल न्यासयोग्यम। तो चरण कमलं न्यास योग्यम लाक्षारागम। चरण कमलम माने कमलवत चरणों में, न्यास योग्यम लगाने के योग्य, लाक्षारागम ऐसे महावर को, एका कल्प वृक्ष अकेला कल्प वृक्ष सोते माने पैदा करता है। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? समझ में आ गया? श्लोक आप तक पहुंच गया? एकमात्र कल्प वृक्ष सबको पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। कहाँ? यस्याम, जिस अलकापुरी में। तो वो कल्प वृक्ष वासस चित्रम भी सूते, वही कल्प वृक्ष मधु भी सूते, वही कल्प वृक्ष भूषणा नाम विकल्पान सूते, वही कल्प वृक्ष लाक्षारागम सूते। एकमात्र कल्प वृक्ष सभी अबलाओं की, सभी प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता को अकेले पूरी कर देता है। इसीलिए अलकापुरी में विवाह करना आसान है। कपड़ा से छुट्टी मिल जाएगी आपको और आभूषणों से छुट्टी मिल जाएगी। तो जो विवाहित जन बैठे हों तो हम उनसे पूछें कि भाई सबसे ज्यादा खर्चा स्त्रियों का कहाँ होता है? बताओ बताओ बताओ। यही 2 जगह हैं, कपड़ा और गहना। बोलो हाँ या ना? कपड़ा और तो ये 2 खर्चा अकेले कल्पवृक्ष संभाल लिया। अब कौन खर्चा है उनका? उनको कपड़ा और गहना देते जाओ और नॉन तेल में उतना खर्चा लागत है? बोलिए, नॉन तेल में कोई ज्यादा खर्चा थोड़ी ना लगता है। इसलिए स्त्रियों के 2 बड़े खर्चे हैं जो अकेले कल्पवृक्ष संभाल लेता है। तो वहाँ के पति तो मौज में है, गुरु मजे में है। तो अपन लोग ब्याह कर करके अलका चले जाओ। सब लोग ब्याह करो, फिर कहाँ जाना है? हाँ, सपरिवार अलका जाओ और उससे कह दो कि जितना मांगना कल्पवृक्ष से मांगो। कर लेंगे ना? सवाल कुछ पूछेगा, कर लेंगे। कल्प एक कौन? और कल्पवृक्ष सभी अबलाओं के आभूषणों को उत्पन्न करने में कौन समर्थ है? कल्पवृक्ष है कहाँ? यस्याम से किसका बोध हुआ? यस्याम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का वासा पद का क्या अर्थ है? वस्त्र। और वासा का विशेषण है चित्रम वासा। चित्रम वासा माने थोड़ा रंग बिरंगे कपड़े, ठीक है, हर तरह के कपड़े वो देता है। और फिर दूसरा क्या दिया? मधु दिया। तीसरा क्या दिया? आभूषणा नाम विकल्पान दिया। चौथा क्या दिया? लाक्षारागम दिया। लाक्षाराग कहाँ लगाते हैं? चरण कमलं न्यास योग्यम, ये विशेषण है किसका? लाक्षारागम का। और नयनयोः विभ्रमादेश दक्षम, ये विशेषण है किसका? मधु का। और चित्रम विशेषण है किसका? वासा का। और किसलयी हिस्सा क्या? किसलयों के साथ क्या पैदा हो रहा है? पुष्पोद्भेदम। किसलयी हिस्सा क्या? इसलिए आभूषणों के बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं वहां की स्त्रियों के लिए। कर लेंगे इसको? कर लेंगे ना? हाँ, आगे थोड़ा सा